हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 19 जनवरी 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्यूब रूट। Priya's class. Priya, today our team has won mental maths competition at the regional level. I gave correct answer but is double the number of the correct answer given the Savita and Megha had given the 3 times of the correct answer given by Savita. देखो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो सविता ने क्या दिया आंसर, सविता ने जो आंसर दिए हैं उससे डबल करेक्ट आंसर प्रिया ने दिया है, और सविता के 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स किसने आंसर करेक्ट आंसर दिए हैं, मेघा ने। द प्रोडक्ट ऑफ द करेक्ट आंसर इज द 3 ऑफ अस इज 162। टोटल जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 162। तो हमें क्या निकालना है कि कितने कितने आंसर किसने सही दिए। तो देखो इसमें बहुत आसान है बेटा इसको करना। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट सविता गिव द करेक्ट आंसर। सविता ने कितने दिए, P हमने माना। उसके बाद प्रिया ने कितने दिए, प्रिया क्या करते मतलब ट्वाइस, उसने क्या दिया, डबल आंसर उसने सही दिया, तो हमने लिख दिया 2P। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो मेघा है उसने क्या 3 टाइम्स सही दिए। मानो कि अगर सविता ने 1 आंसर सही दिया है तो प्रिया ने 2 आंसर सही दिए हैं और मेघा ने 3 आंसर सही दिए हैं। तो मेघा ने कितना आंसर दिया है सही, 3 टाइम्स, तो हम लिख देंगे 3P। और नेक्स्ट क्या कहता है, इनका प्रोडक्ट है मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 162। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो P मल्टीप्लाई 2P मल्टीप्लाई 3P इक्वल किसके हैं, 162 के। जब 162 को जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो बेटा इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6P की क्यूब। 6P की क्यूब। अब ये 6 इधर चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, 162 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। अब P3 किसके इक्वल हो गया, 27 के। तो अब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3। तो अब देखो हमारे पास में आंसर आता है, सविता गेव द करेक्ट आंसर 3, प्रिया 6 एंड मेघा इज 9। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे बेटा इसको। नेक्स्ट देखो क्या कहा जाता है यहाँ पे, रियाज क्लास। दीदी, टुडे वी डिसाइड टू डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी और टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम कोरोना। As much the amount of money I donate, the same number of the children in my class donate the same amount of as me. देखो क्या कहा कि भाई रिया कहती है कि मैंने कुछ जो मनी है वो डोनेट की है, जितनी मैंने मनी डोनेट की है उतने ही हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ने डोनेट की है। ठीक है, मतलब अगर रिया ने अगर X डोनेट किया तो उसके क्लास के स्टूडेंट भी क्या हो गए, X हो गए। एंड द सेम नंबर ऑफ द क्लासेस माई क्लास डोनेट द सेम अमाउंट ऑफ एज द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास। अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट उतनी ही क्लासेस, मेरे स्कूल की उतनी ही क्लासेस ने भी मनी डोनेट किया। मतलब यहाँ पे जो रिया है उसकी मनी X है, उसकी क्लास के स्टूडेंट्स की मनी X है और उतनी ही क्लासेस है, तो तीनों की वैल्यू क्या हो गई, X। दस द टोटल 3375 कलेक्टेड। नाउ टेल मी हाउ मेनी रुपीज आई डोनेट एंड हाउ मच चिल्ड्रन इन माई क्लास डोनेट मनी एंड हाउ मेनी क्लासेज इन द माई क्लास डोनेट रुपीज। तो देखो तीनों की वैल्यू हमने क्या निकाली, X। तीनों ही क्या है, इक्वल है। तो R हमने यहाँ पे तीनों ही आ गए। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कितना है, 3375। तो R क्यूब कितना हो गया, 3375। तो क्यूब रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 15। तो सेम है, तीनों की अमाउंट क्या है, सेम है यहाँ पर। ठीक है, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, तो और भी अच्छे से इसको समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए चॉक बॉक्स इज 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, देन व्हाट इज द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द चॉक बॉक्स। देखो एक बात आपको ध्यान रखना है कि चॉक बॉक्स कैसा है। आपको क्या कहा गया, इफ द वॉल्यूम ऑफ द चॉक बॉक्स इज 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ, विड्थ एंड हाइट इन द चॉक बॉक्स। तो चॉक बॉक्स की जो वॉल्यूम है वो कितनी दी गई है, 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूब है ये, यहाँ पे आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में क्यों है, क्योंकि ये क्यूब है। और क्यूब की हमें पता है कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट क्या होती है, सेम होती है। जितनी लेंथ होगी उतनी ही इसकी क्या होगी, विड्थ होगी, उतनी ही उसकी हाइट होगी। तो तीनों चीज़ें क्या होगी, इसकी इक्वल होगी। ठीक है, तो हम सबको कॉमनली n मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, L की थ्राइस बन जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1728 के। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए बेटा, जब इसे सॉल्व करते हैं, लेट्स वॉल्यूम ऑफ द चॉक बॉक्स विच इज क्यूब इन नेचर में कैसा बताया गया, क्यूबिक है ना, तो क्यूब है, उसकी वॉल्यूम हमने मानी V। वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड क्यूब, सॉरी, वॉल्यूम कितना होता है, अगर क्यूब की बात करते हैं तो वो होता है साइड की क्यूब। ठीक है, इन द केस ऑफ द क्यूब, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही क्या है, इक्वल है, तो साइड की क्यूब हो गया यहाँ पे। तो V इक्वल किसके आया बेटा, यहाँ पे ये समझो कि
लेंथ या L3 के, ये समझो L क्यूब के इक्वल क्या हो गया, वॉल्यूम यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है बेटा, आगे देखो, इसे समझने की कोशिश करो। विच मीन ऑल साइड आर द सेम, क्योंकि क्यूब है इसलिए सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, B इक्वल H। ये भी कर सकते हैं आपकी लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ क्या है इसकी, इक्वल है। तो ये हम या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा L3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा L क्यूब, ठीक है। अब देखो L लेंथ की क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 1728, क्योंकि कहा गया है वॉल्यूम किसके इक्वल है 1728 के। तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा थ्राइस क्यूबिक रूट 1728 के। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो L किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, L आ जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के। L किसके इक्वल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर के। अब इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, वो भी कितनी हो जाएगी 12, एंड हाइट कितनी हो जाएगी, वो भी इसकी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ें इसकी क्या हो जाएंगी 12, क्योंकि ये क्या है क्यूब है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तीनों ही चीज़ें यहाँ पे क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्यूब रूट क्यूब की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, महेश प्लांटेड ट्वाइस एज मैनी ट्रीज एज दीपक प्लांटेड इन द प्लांटेशन सेरेमनी। महेश, दीपक ने अगर टी प्लांटेड किए हैं तो महेश ने कितने किया, ट्वाइस मतलब कि 2 टी, ठीक है। एंड सुनील प्लांटेड द 4 टाइम्स, तो सुनील ने कितने किया है 40। ये बात समझो, महेश प्लांटेड ट्वाइस एज मनी ट्री एज दीपक प्लांटेड इन द प्लांटेशन ऑफ सेरेमनी। प्लांटेशन सेरेमनी में दीपक ने जितने प्लांट लगाए हैं उससे दुगने प्लांट महेश ने लगाए हैं और उससे 4 गुने प्लांट सुनील ने लगाए हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांटेड ट्री डन बाय ऑल ऑफ 3 4069, उनका प्रोडक्ट कितना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 4096। देन द हाउ मेनी ट्री दीपक, महेश एंड सुनील ने कितने कितने प्लांट लगाए हैं। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो आइए देखते हैं बेटा इसे सोल्व। लेट्स, दीपक प्लांटेड एक्स ट्री इन द प्लांटेशन सेरेमनी। दीपक ने कितने प्लांटेड किए बेटा एक्स। देन महेश प्लांटेड 2 टाइम्स, तो महेश ने कितने किए 2x लिख देंगे हम। दीपक ने कितने किए x किए, महेश ने किए 2x, एंड सुनील ने कितने प्लांटेड किए बेटा 4x, ठीक है, x 2x एंड 4x। अब उसने क्या कहा था नेक्स्ट कि इनका जो प्रोडक्ट है तो वो कितना हो जाएगा, देखो x मल्टीप्लाई 2x प्लस मल्टीप्लाई 4x। हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8x की क्यूब। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या आ जाएगा 8x की क्यूब। तो 8x की क्यूब किसके इक्वल है बेटा 4096 के। 8x की क्यूब किसके इक्वल है 4096 के। बेटा यहाँ पे एक क्यूब नहीं लगाया गया तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 8x की क्यूब किसके इक्वल है 4096 की, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है यहाँ पे कि तो x की क्यूब किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, x की क्यूब किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर x की क्यूब हो जाएगी, हम 8 यहाँ से जाएंगे और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 512। x की क्यूब किसके इक्वल आ गई, x की क्यूब किसके इक्वल आ गई 512 के। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो थोड़ा सा समझेंगे बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो x किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। x किसके इक्वल आ गया बेटा 8 के, ठीक है। अब सबसे पहले देखो दीपक ने कितने प्लांट लगाए थे, तो दीपक ने लगाए थे, दीपक किसके बराबर था x के बराबर था, तो दीपक ने लगाए 8 प्लांट। उसके बाद महेश ने कितने प्लांट लगाए 2x। महेश ने कितने प्लांट लगाए थे 2x, तो कितना हो जाएगा 2 × 8 इक्वल हो जाएगा 16 के। नेक्स्ट है सुनील ने कितने प्लांट लगाए, सुनील ने लगाए 4 × x के। किसके बराबर था 4 × x के। तो कितना x की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 4 × 8 कितना आ जाएगा 32। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दीपक, महेश और सुनील, ये तीनों हमारे निकल जाएंगे कि दीपक ने 8 लगाए, महेश ने 16 लगाए और दीपक ने 32 लगाए। दीपक ने 8 लगाए, महेश ने 16 लगाए और सुनील ने 32 लगाए। तो ये हो जाएगा कंप्लीट आंसर बेटा। यहाँ पे थोड़ा थ्राइस कर लीजिएगा, ये करते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इन अ प्रोडक्शन सेंटर ऑफ ए सिटी द नंबर ऑफ द कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस इन आर इज द सेम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द 1 कोरोना वैक्सीन एज द नंबर ऑफ द प्रोडक्शन सेंटर इज द सेम ऑल्सो इन द सिटी। देखो 3 चीजें उन्होंने सेम कही है कि 1 घंटे में जितने कोरोना वैक्सीन बन रहे हैं और उनकी वैल्यू, जितना एक कोरोना वैक्सीन की वैल्यू और प्रोडक्शन सेंटर तीनों ही सेम है, तो हम तीनों को ही x मान लेंगे। हम तीनों को ही क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ द कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस बाय द सिटी इन द 1 आवर इज 2 करोड़ 70 लाख। जो टोटल बन रहे हैं वो कितने हैं 2 करोड़ 70 लाख।
हाउ मच इज द वन कोरोना वैक्सीन, हाउ मच प्रोडक्शन सेंटर एंड सिटी एंड द वैक्सीन प्रोड्यूस इन आर। तो देखो तीनों ही चीजें जो हमने एक्स निकाली है उनकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। देखो तीनों चीजें समझने की जरूरत है। तीनों चीजें क्या कह रहे हैं कि 1 घंटे में जितने कोरोना वैक्सीन बन रहे हैं उतने ही क्या है उनकी वैल्यू है एक कोरोना वैक्सीन की, और उतने ही सेंटर हैं। तो तीनों को एक्स एक्स मानना है और इनका प्रोडक्ट करना है और उसे सोल्व करना है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए बेटा सोल्व किस तरह से करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ द कोरोना वैक्सीन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोडक्शन सेंटर इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन। तीनों ही चीजें इक्वल है तो हम तीनों ही चीजें P मान लेते हैं। लेट P इज द कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन, देन P थ्राइस या P क्यूब इज प्रोडक्ट ऑफ द ऑल थ्री। P3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा P मल्टीप्लाई P, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कहा गया, P क्यूब कितना है 2.7 करोड़ के, 2.7 करोड़ के। तो P किसके इक्वल हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे P इक्वल हो जाएगा 2.7। ठीक है, इस तरह से आप ये भी लाइन ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो P किसके इक्वल हो जाएगा 300 के, P किसके इक्वल हो जाएगा 300 के। यहाँ पे ध्यान से करिएगा बेटा। तो आज की बेटा वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।